किस तरह चुनाव प्रचार नजर आ रहा है अब? बिल्कुल, देखिए आशिया, यहाँ पे पूरे झारखंड की राजनीति अब संथाल शिफ्ट कर चुकी है। कोयलांचल में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद तमाम नेता कार्यकर्ता आ गए हैं और जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं उन्हें भी यहाँ अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीएम मोदी 28 तारीख को यानी कल पहुंच रहे हैं। उनके लिए एक बड़ा सा वाटर प्रूफ पंडाल तैयार कराया गया है क्योंकि यहाँ बारिश के आसार हैं, जो तूफान टकराया है उसकी वजह से। तो उसे लेकर बीजेपी के तमाम आला नेता यहाँ व्यस्त हैं और ये अभी तक पीएम मोदी 6 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और ये उनका आखिरी जनसभा होगी और तीनों सीटों पर फोकस करेंगे। गोड्डा, राजमहल और दुमका, तीनों ही प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे और इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उसी के साथ देखिए पीएम 28 को यहाँ जनसभा विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद 29 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं। जेपी नड्डा देवघर, गोड्डा, संथाल और राजमहल तीनों जगहों पर एक एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 30 तारीख को राहुल गांधी का दौरा अभी तक तय बताया जा रहा है। यानी संथाल की सियासत में एक के बाद एक 28, 29, 30 तीनों दिन, 28 को पीएम मोदी के बाद 29 को जेपी नड्डा आ रहे हैं और 30 को राहुल गांधी आ रहे हैं। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि यहाँ जो जंग है, जो चुनावी जंग है, कांग्रेस जेएमएम एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी है, काफी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। और देखिए 2 सीटें, गोड्डा सीट की बात की जाए तो यहाँ एक निर्दलीय अभिषेक आनंद झा खड़े हो गए हैं और वो भी थोड़ी परेशानी खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजमहल सीट पर लोबिन हेम्ब्रम एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुमका में आमने सामने की मुकाबले की स्थिति दिखाई दे रही है। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर और स्टार प्रचारकों ने पूरा जोर इस सीट पर लगाया हुआ है। सीता सोरेन और नलिन सोरेन दोनों ही आमने सामने हैं। नलिन सोरेन जहां उदय बहुत कद्दावर राजनीतिज्ञ हैं, लंबे समय से विधायक वो रहे हैं, उनकी अच्छी पकड़ है और बेदाग है सबसे बड़ी बात। वहीं सीता सोरेन भी जेएमएम से ताल ठोकती रही और फिर बीजेपी का दामन थामा और अब दुमका से चुनावी मैदान में है। तो किस तरह वहां की जनता, वहां के मतदाता इन दोनों कैंडिडेट को देख रहे हैं? देखिए दुमका की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। अंदर खाने देखा जाए तो इसे सीधे सीधे देवरानी जेठानी की जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि नलिन सोरेन 7 बार के विधायक हैं और चुनावी रणनीति में काफी माहिर माने जाते हैं और शिबू सोरेन की विरासत संभालने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, नलिन सोरेन को। लेकिन नलिन सोरेन सिर्फ चेहरा है, उनके पीछे मुख्य रूप से चुनावी बागडोर कल्पना सोरेन संभाल रही हैं और मुकाबले में सीता सोरेन है। तो समझा जा सकता है कि ये कितनी हॉट सीट हो गई है और इसे सीधे सीधे देवरानी जेठानी के जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है कि किसे हार मिलेगी, किसे जीत, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन वाकई में ये जो जंग है अपने आप में अनोखा है, ऐतिहासिक जंग है क्योंकि एक ही परिवार की 2 बहुएं आमने सामने हैं। सीता सोरेन खुलकर मुकाबले में है और पीछे से कल्पना सोरेन कमान संभाले हुए है। शिकारीपाड़ा में आज उनकी कई सभाएं हुई हैं, लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। और कल्पना सोरेन जिस तरह से भीड़ जुटा रही है, लगता है कि उसी को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी 28 को रैली को संबोधित कर रहे हैं और 29 को जेपी नड्डा आ रहे हैं। बीजेपी भी इसे देखते हुए अपनी ताकत झोंक रही है। दोनों ही खेमों के लिए दुमका सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है क्योंकि एक तरफ सीता सोरेन है, परिवार की बड़ी बहू है सोरेन परिवार की, और सोरेन परिवार की छोटी बहू यानी कल्पना सोरेन, वो भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए हुए चुनाव मैदान में पीछे से सब कुछ संभाले हुए हैं। जी आशिया। चलिए, तो कमान संभालते हुए दोनों खेमे नजर आ रहे हैं और स्टार प्रचारक भी दोनों खेमों के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो काफी दिलचस्प ये जंग दुमका की बनती हुई नजर आ रही है। सिर्फ दुमका ही नहीं, संताल की तीनों सीटों में मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने जा रहा है। एक तो आखिरी चरण, ऊपर से संताल की ये सीटें। चलिए उदय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे रिपोर्टर सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर देख रहे हैं कि हकीकत क्या है, किस तरह का मुकाबला है और कौन यहाँ पर कांटे की टक्कर एक दूसरे को देता हुआ नजर आ रहा है। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।